नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर फेंसिंग को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो दोनों देशों की सीमा पर 5 जगहों पर फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच हुए सीमा समझौते का उल्लंघन है। फेंसिंग के मामले पर बांग्लादेश को सीमा समझौते की याद आ रही है। जब बॉर्डर पर बांग्लादेश से घुसपैठ होती है तो उसे रोकने के लिए बांग्लादेश ने क्या किया? जब बॉर्डर पार से तस्करी होती है तो तस्करी रोकने के लिए बांग्लादेश ने क्या किया? अब सवाल यह है कि बांग्लादेश फेंसिंग को लेकर डर क्यों रहा है? इन्हीं सवालों को लेकर आज का सर्वे और सर्वे की रिपोर्ट क्या है, सर्वे में जो सवाल हमने पूछे उसका जवाब क्या आया है, सबसे पहले आपको बताते हैं। पहला सवाल हमने पूछा, भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग लगाने को लेकर बांग्लादेश को क्या दिक्कत है? हमने 3 विकल्प दिए। घुसपैठ बंद हो जाएगी, तस्करी कराना चाहता है, आतंकी मंसूबे नाकाम होंगे। 39% लोगों ने कहा घुसपैठ बंद हो जाएगी, 23% लोगों ने कहा तस्करी कराना चाहता है, 36% लोगों ने कहा आतंकी मंसूबे नाकाम हो जाएंगे, 2% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। आप समझिए कि तीनों वजह हैं, तीनों वजह लोग मान रहे हैं कि घुसपैठ भी बंद हो सकती है, तस्करी कराना चाहता है और आतंकी मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। इसलिए बांग्लादेश को दिक्कत हो रही है फेंसिंग लगाने को लेकर। और भी सवाल हमने पूछे, और भी कई सारे सवाल पूछे जिनके जवाब भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त खबर पर 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही साहब हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, सबसे पहले आपके पास में आऊँगा। फेंसिंग को लेकर दिक्कत क्या है? 3 वजहें हमने दी हैं सर्वे की रिपोर्ट, और तीनों वजहें लोग मान रहे हैं कि घुसपैठ बंद हो जाएगी, दिक्कत इससे हो रही है, तस्करी बंद हो जाएगी, आतंकी मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। कि आप थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, 4000 से 4100 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और लगभग 900 किलोमीटर बॉर्डर ऐसा है जो कि अभी फेंस्ड नहीं है। बाकी तमाम बॉर्डर फेंस हो चुका है, और ये बॉर्डर फेंसिंग जो है एक बहुत रूटीन मेरे हिसाब से काम है, और ये बॉर्डर फेंसिंग पूरा होना है। अब आपने बिल्कुल सही अपने उसमें कहा था कि क्या है कि उनको 3-4 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो उनकी ये है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का बॉर्डर यहां से बंद हो, ताकि जो बेखौफ बेरोक टोक घुसपैठ होने की संभावना थी, हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है और वो प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार का घुसपैठ ना हो पाए, लेकिन जिन स्थानों पर टेरेन उनके खिलाफ है, नाले आदि का वहां पर होता है, वहां से फेंस ना होने की वजह से बॉर्डर क्रॉस करना संभव हो पाता है। पहली बात तो वो है कि वो वहां से इधर आना और यहां से वहां स्मगल करके सामान ले जाना, ये उनको आसान रहता है। दूसरी बात ये है कि आज की परिस्थिति में जो बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें कहीं ना कहीं आतंकियों का पूरा प्रभाव है। आप देखेंगे कि जमात का कितना जबरदस्त इन्फ्लुएंस है आज की तारीख में बांग्लादेश की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पर और किसी भी काम करने के तरीके पर। तो वो उनको लगता है कि ये जो अनफेंस्ड एरियाज हैं, वहां से शायद हम अपने जो जो टेररिस्ट को भारत में भेजना चाहते हैं, ताकि वो भारत में आकर के गलत कार्रवाइयां कर सकें, भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना सकें, वो उनके लिए आसान रहेगा। तो उनका कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये है सुमित, कि वो वहां पर अगर फेंसिंग हो जाएगी, पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। देखिए, हर ऑब्स्टेकल को ऑब्जर्वेशन और फायर दोनों से कवर किया जाता है। फौज में एक कहावत है कि एनी ऑब्स्टिकल नॉट कवर्ड बाय फायर इज नो ऑब्स्टिकल। इसलिए उनको ये लग रहा है कि अगर ये ऑब्स्टिकल क्रिएट हो गया और इसको ऑब्जर्वेशन और फायर से भारत की बीएसएफ ने और देश को पूरी तरह से कवर कर लिया, तो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि जो भारत में वो करना चाहते हैं, वो करने में उनको कहीं ज्यादा परेशानी होगी सुमित। तो शायद यही वजह है। हालांकि भारत ने तमाम प्रोटोकॉल्स का पूरी पालना की है, इंटरनेशनल लॉ की पूरी पालना की है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है, भारत का एक भी कदम जो कि किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल का हनन करता है। बिल्कुल, और भारत ने ये बता भी दिया है, बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब भारत ने भी किया और साफ साफ कहा कि वहाँ फेंसिंग जो है पूरे प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश के हमारे हाई कमिश्नर को उन्होंने तलब करके ये आपत्ति जताई थी। अब इसमें दूसरा सवाल भी हमने पूछा कि आखिर फेंसिंग के बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने की बांग्लादेश की मंशा पर पानी फिर जाएगा, यही वजह है। तो हाँ, 85% लोगों ने कहा कि यही वजह है
क्योंकि वो पूर्वोत्तर राज्य को अस्थिर करने की उनकी मंशा रही है, साजिश रही है। और 85% लोगों ने कहा कि फेंसिंग से ये जो मंशा है वो मंशा नाकाम हो जाएगी। कर्नल सिरोही साहब, ज़रूर उनकी मंशा पर सवाल है। साजिशें वहाँ से होती हैं, तस्करी होती है, घुसपैठ होती हैं, लेकिन अगर हम फेंसिंग कर रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल कहता है, या फिर कोई समझौता है तो उस समझौते के मुताबिक क्या फेंसिंग नहीं हम कर सकते हैं, या जो बॉर्डर है उसकी कितनी दूरी के आसपास फेंसिंग की जा सकती है? सुमित जी, सबसे पहले फेंसिंग हम कर सकते हैं। सिर्फ कुछ एरिया जैसे थे जहाँ पे जो है ये एग्रीमेंट था बांग्लादेश का कि 137 मीटर बॉर्डर के इस साइड और 137 मीटर बॉर्डर के उस साइड हम फेंसिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ हमारी जो है ये अंडरस्टैंडिंग हुई और शेख हसीना गवर्नमेंट ने ये अंडरस्टैंडिंग में कहा कि ठीक है, भारत जो है यहाँ पे फेंसिंग कर सकता है। तो जो हम ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रोटोकॉल के मुताबिक कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये ज़्यादातर ये जगह जो है बांग्लादेश ये बंगाल के वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के साथ लगती है, स्पेशली मालदा के आसपास, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक, शेख हसीना बेगम की गवर्नमेंट के अप्रूवल के मुताबिक हम वहाँ पे फेंसिंग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेंसिंग क्यों नहीं की जा रही है? सबसे पहले क्योंकि वहाँ जमायती की रोल है। पाकिस्तान आईएसआई ऑलरेडी इन्वॉल्व है और चाहता है कि अगर ये फेंसिंग हो गई तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे उनका इरादा है टेररिज्म फैलाने का, इंसर्जेंसी फैलाने का, वो उनका जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ से हथियार नहीं आ पाएंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फेंसिंग से रोका जाएगा वो इनकी स्मगलिंग है। और स्मगलिंग से ही जो बॉर्डर ये गार्ड बांग्लादेश है ये वहाँ से पैसे बनाती है, तो ये उनका भी इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से तस्करी बंद ना हो। सुमित जी, बिल्कुल, और ये मंशा साफ तौर पर झलक रही है और इसलिए दर्द हुआ है उन्हें, आपत्ति इसलिए हो रही है। और आईएसआई का आपने नाम लिया, तो इस सवाल आईएसआई को लेकर भी हमने पूछा दर्शकों से इस सर्वे में, और सवाल ये था कि बॉर्डर पर बाड़ लगाने की बांग्लादेश की आपत्ति के पीछे क्या आईएसआई है? 76% लोगों ने कहा हाँ ये आईएसआई है, और 19% लोगों ने कहा नहीं, 5% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो कर्नल सिरोही साहब, जो आपने कहा कि आईएसआई वाली बात, तो बिल्कुल आईएसआई को जो पर्दे के पीछे इन जमायतियों और कट्टरपंथियों के पीछे या यूनुस सरकार के पीछे आईएसआई का कहीं ना कहीं काम कर रहा है दिमाग। ऐसे में मेजर जनरल साहब, हमने भी आपत्ति जता दी, डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके कह दिया कि साहब फेंसिंग प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, लेकिन फिलहाल फेंसिंग का काम रोक दिया गया है। क्या हम फेंसिंग अब आगे भी चालू रख सकते हैं, चालू रखा जाएगा भारत की ओर से? क्योंकि हमने भी अब कह दिया कि ये सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, आपको आपत्ति जताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सुमित, आप ये बिल्कुल निश्चित रूप से मान लें कि हम ये फेंसिंग अगर हमने निर्णय ले लिया है तो इसको करके रहेंगे। बांग्लादेश इसको रोकने की परिस्थिति में नहीं है। आप देखें, भूगोल देखें, मैं ये कहता हूं कि कई लैंडलॉक कंट्रीज होती हैं, बांग्लादेश इंडिया लॉक कंट्री है, उसके चारों तरफ हिंदुस्तान है। सिर्फ 270 किलोमीटर अराकान आर्मी वाला बॉर्डर छोड़ दें, मैं उसको म्यांमार बॉर्डर अभी भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो आज की तारीख में अराकान आर्मी के पूरी तरह कब्जे में है। उसको छोड़ करके चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की हिम्मत नहीं है, बांग्लादेश किसी भी प्रकार से कोई मिलिट्री मिसएडवेंचर करने की परिस्थिति में है ही नहीं। तो ये बात आप मान लें कि यदि हमने ये निर्णय ले लिया है कि हम यहाँ पर फेंसिंग करेंगे तो वो फेंसिंग आने वाले समय में आपको होके दिखाई देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो फेंसिंग की कभी कभी जो मुखालफत होती है वो अपने लोगों की भी होती है कि उनकी बेचारों की कृषि उपजाऊ उनकी भूमि है, फेंस लगने से भूमि थोड़ी सी शायद कम हो जाए या कुछ भूमि उनकी फेंस की दूसरी ओर चली जाए जो कि उनको कहीं ना कहीं परेशानी होने की का सबब है। लेकिन एक बात आप मान लें कि यदि निर्णय हो गया है कि फेंसिंग होगी तो बांग्लादेश और नो बांग्लादेश फेंसिंग होगी, ये हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, हम आईएसआई की बात कर रहे थे। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से आईएसआई की भाषा बोल रही है।
और ये मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है वो आईएसआई के पूरे कब्जे में है। मैं आपको थोड़ा इतिहास बताना चाहता हूं, ये जी। अभी की बात नहीं है। जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो जो आतंकवादी संगठन थे, उन संगठनों को 1953 1955 जब ये ईस्ट पाकिस्तान था, तब भी वहां पर उनके सेफ हेवंस थे, तब भी वहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे। तो ये तमाम चीजें उनकी हमेशा से रही हैं और ये उनकी मंशा पाकिस्तान की शुरू से आखिर तक थी कि किसी ना किसी तरीके से वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कोई गड़बड़ी फैलाएं और उसका लाभ उठाएं। और आज चूंकि वहां की सोच, वहां पर दबाव आईएसआई का है, वहां की सोच पाकिस्तानी है, इसलिए वो उन चीजों को दोबारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन सुमित, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप मान लें, यदि भारतवर्ष निर्णय लेगा कि फेंसिंग होनी है तो फेंसिंग होगी। बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता और फेंसिंग होगी। लेकिन सवाल बांग्लादेश पर जब उठते हैं तो उसके पास जवाब नहीं रहता है। कर्नल सिरोही साहब, चूंकि एक कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही वाली स्थिति बांग्लादेश की है। तस्करी को लेकर बांग्लादेश से सवाल पूछा जाता है, तस्करी को लेकर जब भारत की ओर से कहा जाता है कि आप तस्करी रोकिए, तो उस पर कोई कोशिश नहीं होती है। तो क्या भारत भी अब इस मामले में सख्त रुख अपना कर कह सकता है कि भाई आपके यहां से तस्करी हो रही है, घुसपैठ हो रही है, उसे रोकिए? बिल्कुल सुमित जी, भारत का बहुत तगड़ा स्टैंड है और जैसे जनरल साहब ने बताया है कि अगर फैसला हो गया फेंसिंग करने का तो फेंसिंग होके रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये भारतवर्ष जो है, अब जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है सॉफ्ट गवर्नमेंट नहीं है, वो बहुत हार्ड गवर्नमेंट है, वो हार्ड डिसीजन लेने में माहिर है। और दूसरी चीज जहां तक इसका है तस्करी का तो ये तस्करी के लिए ही तो बॉर्डर जो है, इनकी जो गार्ड है बांग्लादेश वाली, वो नहीं चाहती है कि ये जो है फेंसिंग हो। और ये आईएसआई का, जैसे मैंने आपको बताया है, ये सारा का सारा मोहम्मद यूनिस साहब के हाथ में कुछ नहीं है। मोहम्मद यूनिस साहब जो है सिर्फ वहां पे एक हेड बिठा दिए गए हैं, सारा का सारा काम जो है आईएसआई देख रही है। और ये जो उनके होम मिनिस्टर हैं जहांगीर आलम चौधरी, ये जहांगीर आलम चौधरी तो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के खुद हेड रह चुके हैं 2001 से लेकर 2006 तक। इन्होंने सबसे ज्यादा तस्करी तो इन्होंने कराई थी। उसके बाद जो है जितने टेररिस्ट एक्शंस थे ये कराते थे। तो ये तो जो होम मिनिस्टर बनाया है, होम मिनिस्टर का काम है अंदरूनी चीजें देखे, ना कि बाहर की तरफ देखे। इनका मकसद सिर्फ ये है, बचपन में एक कहानी हमने पढ़ी थी जिसमें एक साइड नदी के एक मेमना था और एक तरफ भेड़िया था। भेड़िया कहता है मेमने को, तूने मुझे गाली दी होगी। मेमना कहता नहीं, मैंने नहीं दी। कहता तेरे बाप ने दी होगी। कहता बाप ने भी नहीं दी। कहता तेरे दादा। तो बांग्लादेश का ये है कि जो भी भारत करेगा बांग्लादेश उस पर ऐतराज करेगा। और बांग्लादेश का रुख पहले दिन से ही, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट टूटी है, बांग्लादेश का रुख ये है किसी ना किसी तरीके से भारत को उकसाना, ताकि भारत जो है ना कोई ऐसा कदम उठा सके जिससे वो दुनिया को ये बता सके कि भारत हमारे ऊपर जो है हमला करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, लेकिन भारत ने कड़ा स्टैंड लिया और कड़ा संदेश दे दिया। अभी चूंकि उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर को तलब करके आपत्ति जताई, तो भारत ने भी बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके साफ साफ कह दिया कि ये फेंसिंग जो है प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, आपको आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। इसी लेकर हमने सवाल भी पूछा। मैं आता हूं आपके पास। सवाल हमने पूछा कि भारत ने फेंसिंग के मुद्दे पर बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को कड़ा संदेश दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे ही रुख की जरूरत है। 79% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही कड़े रुख की जरूरत है। 18% लोग कहते हैं नहीं। 3% लोग कह नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि इसी तरह के रुख की जरूरत है। तलब कीजिए, 2 टुक कहिए कि फेंसिंग होकर रहेगी, कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो रहा है, प्रोटोकॉल के तहत फेंसिंग हो रही है। लेकिन एक बात है जनरल साहब कि यहाँ पर भारत डिप्लोमेसी के जरिए कड़ा संदेश तो दे रहा है, लेकिन इस कड़े संदेश का असर मोहम्मद यूनुस की सरकार पर उतना नहीं होता, क्योंकि हमने इससे पहले देखा विदेश सचिव भी गए, विक्रम मिस्त्री भी गए, ये भी कहा कि भाई अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को आप रोकने का काम कीजिए। लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं। हाल ही में अभी 6 मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो इस तरह की डिप्लोमेसी की भाषा का क्या असर मौजूदा सरकार पर, जो चुनी हुई सरकार नहीं है, होगा? क्योंकि आईएसआई और जमायतियों को तो डिप्लोमेसी की भाषा नहीं समझ में आती है।
तो फिर भाषा कौन सी होनी चाहिए फिर? मानना है कि जिस प्रकार के स्टेप्स भारतीय सरकार और भारत की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ले रही है वो बिल्कुल इन लाइन है। भारतवर्ष जो है वो एक बड़ी विश्व शक्ति है, ये सब जानते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी एक्शन इस प्रकार का कोई वहां पर टेंशन क्रिएट करे जिससे कि बहुत ज्यादा तल्खी दोनों देशों के संबंधों में आए। ये बात बांग्लादेश भी जानता है कि देर सवेर कभी ना कभी उनको भारत के बीच में पास आना पड़ेगा। आप देखें रिवर वाटर्स, देखें मूवमेंट, उनका ट्रैवल, उनका सारा ट्रेड, सब कुछ भारतवर्ष के ऊपर निर्भर है और ये वहां के अधिकतर लोग इस बात को समझते हैं। फिलहाल परिस्थिति क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में है, आईएसआई के कब्जे में है और पाकिस्तान खुद एक गर्त में गया हुआ है। आप देखें किस प्रकार की इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान का ये मुझे नहीं लगता कि क्या वजह है। एक शब्द का हमने पहले भी आपके चैनल पे कई बार प्रयोग किया है, लगभग वही परिस्थिति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो विनाश काल को वो इनवाइट कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि भारतवर्ष किस प्रकार से उनके ऊपर दबाव डाल सकता है, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, वर्ल्ड ओपिनियन के साथ और व्हेन द पुश कम्स टू शव मिलिटरीली। आप देखिएगा ये बात उनको, उनके लोगों को समझने की आवश्यकता है और वो देर सवेरे इस बात को समझेंगे और कहीं ना कहीं आपको ये नजर आएगा कि उनके जो विचार है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ढीलापन या कुछ विचार, माइंडसेट विल चेंज। आज देखें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि इसके पीछे माना जा रहा था कि उनका हाथ है और आज वही पार्टी भी इनके यूनुस के कई डिसीजंस की खिलाफत कर रही है। तो ये धीरे धीरे करके ये बातें सब समझ में आएंगी। उनको मालूम होना चाहिए कि जब वो पाकिस्तान इकट्ठा था तब पाकिस्तान अपना पूर्वी पाकिस्तान नहीं बचा पाया, अब वो क्या कर लेगा बांग्लादेश के लिए, ये बात उनको समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि कभी ये कुछ दिनों में यूनुस सरकार का जाना लगभग मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं संभव है और वहां पर जब डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी तो आप देखेंगे कि हम दोबारा अच्छे रिलेशनशिप्स की तरफ बढ़ेंगे। इनको पता है कि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जब भारत के साथ उनके संबंध मधुर थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर थी, वो बहुत तरक्की कर रहे थे। 90s में, अर्ली 20s में उन्होंने कई पैरामीटर्स में उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो भारत की अर्थव्यवस्था के भी आगे थी। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन सम टाइम और दी अदर होएगा और उस समय थिंग्स विल चेंज। लेकिन एक बात सुमित मैं दोबारा बता रहा हूं कि इंडिया, भारत जो है वो अपनी टर्म्स पे बात करेगा। भारत रशिया से अपने टर्म्स पे बात कर रहा है, भारत अमेरिका से अपने टर्म्स पे बात कर रहा है, भारत फ्रांस से अपने टर्म्स पे बात कर रहा है, पूरी दुनिया से। तो ये बांग्लादेश मेरे हिसाब से आप मेरे से एग्री करेंगे सुमित की इनको कुछ भी इनको मालूम होना चाहिए कि ये किससे कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाला समय इन रिश्तों में सुधार लाने वाला समय होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को रियलाइज होगा जब इकोनॉमिकली बिल्कुल समाप्त प्राय हो जाएंगे तब ये समझेंगे कि इनके लिए सही क्या है और गलत क्या है।